रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को उनके पद से हटा दिया है। 68 साल के शोइगु 2012 से ही रूस के रक्षा मंत्री रहे। अब उन्हें रूस की सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया जा सकता है। क्रेमलिन ने कहा है कि रक्षा मंत्री को इनोवेटिव होने की जरूरत है। रूसी संसद के ऊपरी सदन की ओर से प्रकाशित दस्तावेजों के मुताबिक शोइगु की जगह अब उप प्रधानमंत्री एंद्रेई बेलोसोव को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। सर्गेई शोइगु की बात करें तो वो यूक्रेन के साथ रूस की जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें राष्ट्रपति पुतिन का दोस्त माना जाता है और दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं। अक्सर वो पुतिन के साथ फिशिंग ट्रिप पर जाते देखे गए हैं। शोइगु का कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उन्हें रक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शोइगु पेशे से इंजीनियर रहे हैं। 1990 के दशक में वो इमरजेंसी और डिजास्टर रिलीफ मंत्रालय में थे। उस दौरान उनके काम की काफी तारीफ हुई। बीबीसी के यूरोप मामलों के विशेषज्ञ डैनी एबरहार्ड कहते हैं कि रक्षा मंत्री के तौर पर वो अक्सर निष्प्रभावी रहे। खासकर यूक्रेन पर रूस के हमलों के दौरान उनके अनुभव का असर नहीं दिखा। साल 2023 में शोइगु युद्ध में रूस के रुख को लेकर प्राइवेट मिलिट्री वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन से सार्वजनिक मंच पर भिड़ गए थे। प्रिगोजिन ने तब उन्हें बेतरतीब शख्स और बूढ़ा जोकर कहा था। प्रिगोजिन का ये ऑडियो वायरल हो गया था। शोइगु की जगह जिन्हें रक्षा मंत्री बनाने की चर्चा है, उनका नाम एंद्रेई बेलोसोव है। वो अर्थशास्त्री हैं और सेना से जुड़े मामलों में उनका अनुभव कम है। ऐसे में उनका रक्षा मंत्री बनना लोगों को चौंका सकता है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि पुतिन का ये कदम युद्ध के मोर्चे पर उनकी कोशिशों और अर्थव्यवस्था में तालमेल बैठाने का नतीजा है। क्रेमलिन के प्रेस प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि एक रक्षा मंत्री के तौर पर किसी सिविलियन की नियुक्ति ये दिखाता है कि इस तरह के मामलों में इनोवेशन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रूस 1980 के दशक के मध्य के सोवियत संघ की तरह होता जा रहा है। उस समय जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मामलों पर खर्च होता था। इसलिए ये ज़रूरी था कि रक्षा मामलों पर होने वाला खर्च रूस की अर्थव्यवस्था से तालमेल बिठा सके। जो देश इनोवेशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उनके युद्ध में जीतने की ज़्यादा संभावना होगी। बीबीसी के रूस संपादक स्टीव रोजनबर्ग का कहना है कि पिछले महीने रूस के उप रक्षा मंत्री तिमुर इवानोव को रिश्वत लेने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। किसी सीनियर मंत्री के खिलाफ लिया गया ये दुर्लभ फैसला था। इवानोव शोइगु के सहयोगी के तौर पर देखे जाते थे। उन्होंने कई साल उनके साथ काम किया। रूस के हालिया चुनाव में 87% वोट के साथ पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वो मई 2000 से रूस का नेतृत्व कर रहे हैं।